घर से नकारात्मक शक्तियों को कैसे भगाएं। नकारात्मक एनर्जी यदि आपके घर में है तो फिर क्या करें कि आपके घर से नकारात्मक एनर्जी चली जाए और सकारात्मक एनर्जी घर के अंदर रहे। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो है कि घर से नकारात्मक शक्तियों को कैसे भगाएं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे पता लगाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। यदि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है तो जो सदस्य आपके घर में ऐसा है जो ज्यादा समय तक घर के भीतर रहता है, यानी कि घर की जो गृहिणी है वो ज्यादा समय तक घर में रह रही है, तो वो अपने आप को असहज महसूस करती है। उसका मन करता है कि वो बस घर से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि घर के अंदर की एनर्जी उसको अच्छा नहीं रहने देती। नंबर 2, आपके घर में सफाई कम रहती है, गंदगी रहेगी, कोने कोने में आपकी गंदगी पड़ी रहेगी और आपका मन ही नहीं करेगा सफाई करने का। क्यों? क्योंकि वो नकारात्मक एनर्जी तो गंदगी में ही रहेगी ना, तो वो आपकी बुद्धि में कुछ ऐसा बैठ जाएगा कि आप सफाई नहीं करोगे। नंबर 3, घर के सदस्य बीमार पड़ने लगेंगे, एक के बाद एक बीमार पड़, रोज कोई ना कोई बीमार, आप दवाइयां खाते रहोगे तो समझ लीजिए कि नकारात्मक एनर्जी है। नंबर 4, जो आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत अच्छे थे, अच्छा स्वभाव था, सब कुछ था, लेकिन कुछ समय से आप उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखेंगे। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, मतलब खुश नहीं रहना, दूसरों के साथ टोका टाकी करना, इस तरीके का व्यवहार उनका हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि ये आदमी पहले कैसे था और अब इसको क्या हो गया, है ना। तो सही बात ये है कि वो बेचारा अपने बस में नहीं है, कोई दूसरा है जो उसे ये सब करवा रहा है। कौन? वो नकारात्मक एनर्जी परेशान कर रही। अगला है दोस्तों कि जो घर के सदस्यों के बीच में प्रेम, जो उनका जुड़ाव है वो कम हो जाएगा और एक दूसरे के साथ उनकी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। तो घर के सदस्यों के भीतर प्रेम खत्म हो जाएगा, समझ लो। यदि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है, और वो कैसे खत्म होगा? सोच से। आप उल्टा उल्टा नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो वो खत्म होता जाएगा। क्या? जो प्रेम है, जो सुख पूर्वक रहने देता है सबको, वो खत्म। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और साथ साथ क्या होगा बताओ? वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा। तो ये सब कब होगा? जब आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है। तो अब आते हैं उस उपाय पर कि क्या किया जाए कि आपके घर से नकारात्मक एनर्जी चली जाए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जान लें कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, फिर उसके लिए आप अपना पुरुषार्थ करें। क्या करें कि आप उस एनर्जी को बाहर भगाएं। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं भूल गई थी आपको बताना कि मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी दूसरों के काम आए। दोस्तों बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, यदि हम उन चीजों को जान लें, समझ लें और उन पर काम करें तो घर यहीं पृथ्वी पर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या किया जाए कि घर की नकारात्मकता खत्म हो जाए। नंबर 1, तो दोस्तों आपके घर की जो नेम प्लेट है, कितने लोग हैं जो अपनी घर की नेम प्लेट को साफ सफाई करते हैं, पानी से धोते हैं, साफ सुथरा, उसके चारों तरफ कहीं जाला ना बन रहा हो, ऐसे। अगली बात दोस्तों, जो आपका मुख्य दरवाजा होता है उसकी साफ सफाई होनी चाहिए और रोज वहां पर आप जल के छींटे भी मारते रहें। वास्तु के हिसाब से जो आपका मुख्य दरवाजा है उसकी दाहिना जो कोना है, ऊपर की साइड चौखट पे दाहिने कोने के पास में आपके कुल देवता और कुल देवी का निवास होता है, तो उस पर साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। और जब भी आप दिया करते हैं तो थोड़ा सा दिया आरती वहां पर भी लगाएं आप। दोस्तों अपने मुख्य दरवाजे पर आप ओम से लिख दें। दूसरा स्वास्तिक बना दें। इससे लगातार पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहती है जो कि आपके साथ अंदर बाहर जाते हुए आपके साथ ही चलेगी। अगला उपाय है दोस्तों कि एक बाउल में कोई प्लास्टिक का ऐसा कटोरा टाइप का हो, तो उसमें आप नमक डाल दें और नमक पानी अपने घर के एक कोने में रख दें। क्यों? क्योंकि वो जो नमक होता है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, डिसॉल्व कर देता है। तो नेगेटिविटी डिसॉल्व हो जाएगी तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। तो नमक का पानी हमेशा आप अपने घर में एक कोने पर रखें उसको, ताकि नेगेटिविटी डिसॉल्व हो।
और उस पानी को हम मतलब 2-3 दिन बाद उस पानी को बदलते रहें और उस पानी को कहाँ डालें, फ्लैश कर दें, उसको टॉयलेट में डाल के फ्लैश कर दें। अगला दोस्तों, आप अपने फ्रिज में जो फ्रिज है उसमें आटा, दवाई, बासी खाना बिल्कुल ना रखें। फ्रिज को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जब आप घर में काम कर रहे हैं सुबह शाम, तो आप मंत्र चलाते रहें। तो घर में जब ऑडियो चलता रहेगा, मंत्र जाप चलता रहेगा, तो उसकी ऊर्जा भी पूरे घर में फैलती रहती है। घर में महीने में 1 दिन हवन जरूर करें, क्योंकि हवन करने से क्या होता है कि हवन की ऊर्जा पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध कर देता है, हवा को भी शुद्ध कर देता है। तो हवन करना चाहिए। अगला दोस्तों, कि आपके बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए, और अगर शीशा है तो उसको आप ढक दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में बेडरूम में शीशा है तो आप उस पर देख रहे हैं, तो क्या होगा कि जो दंपत्ति होंगे ना, उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। घर में जितना भी कबाड़ है, जो भी चीजें आपकी यूज नहीं आती हैं, उनको घर में ना रखें, उनको बाहर कर दें। तो कबाड़ का सामान, वो सामान, कबाड़ कौन सामान होता है? वो सामान जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसको आप घर में ना रखें, बाहर कर। घर में कहीं भी अंधेरा ना रखें। एक लाइट तो सभी जगह, छोटी छोटी लाइट, अगर आपके घर में सारे कमरे यूज नहीं होते हैं तो भी आप छोटी लाइट जला के रखें अपने घर में, एकदम अंधेरा ना रखें। घर के अंदर पौधे रखें, वो भी बहुत पॉजिटिविटी घर में स्प्रेड करते रहते हैं। तो हरे प्लांट, जीवित प्लांट, प्लास्टिक के प्लांट नहीं, देखो शो ऑफ नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल प्लांट रखें और उनको फिर बारी बारी से बाहर धूप में भी रखते रहे, और फिर अंदर बदल बदल के प्लांट्स को घर के अंदर रखें। जब आप घर में, जब आपकी पोछे वाली पोछा लगाती है, तो पोछे के पानी में आप नमक डाल दें। नमक से क्या होगा, जब नमक के पानी का पोछा लगेगा तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है। और एक चीज याद रखें कि जो आपके कोने कोने होते हैं उनकी सफाई रोज करें, क्योंकि नेगेटिव, नकारात्मक एनर्जी उस जगह बैठती है जहां पर हलचल नहीं होती है। और अगर सभी जगह यहाँ झाड़ू लग रहा है, वहां पर आपका पोछा लग रहा है, झाड़ू लग रहा है, साफ सफाई हो रही है, तो उसको बैठने की जगह नहीं मिलती है। और हफ्ते में 1 दिन लोबान, पीली सरसों और कपूर, गूगल, ये सब जला करके इसका पूरे घर में धुआं दें। इससे भी नकारात्मक एनर्जी चली जाती है। एक चीज़ और है, यदि आप शाम को कभी रात को कहीं बाहर जा रहे हो, पार्टी वार्टी में जा रहे हो कहीं, तो कभी भी परफ्यूम ना लगाएं रात को, क्योंकि परफ्यूम के साथ वो एनर्जी भी आपके घर में आ जाएगी, नकारात्मक एनर्जी, वो अट्रैक्ट हो जाती है परफ्यूम से एनर्जी अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, ये सारे काम करेंगे आप तो आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव रहेगी, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी, और फिर क्या होगा, आपको अपने घर में बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। जय श्री राम लिखें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।